हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग। इसे शॉर्ट में एमडीएस भी कहते हैं। तो ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइड होने वाली है। फर्स्ट पार्ट में हम मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग के अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम सॉफ्टवेयर को कैसे यूटिलाइज करके एक सैंपल डेटा सेट पे मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग कैसे करते हैं और परसेप्चुअल मैप्स को कैसे एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उसको समझेंगे। तो सॉफ्टवेयर हम यूज करने वाले हैं वो है जमोवी। यू नो कि जमोवी एक फ्री स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है। आप और भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं जैसे एसपीएसएस या आर, बट इस पार्ट में हम सिर्फ जमोवी को यूज करने वाले हैं क्योंकि वो फ्री स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है। तो उससे पहले हम मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं सो दैट कि जब आप प्रैक्टिकल करें तो जब आपको एक परसेप्चुअल मैप या स्पैटियल मैप आपको जब दिखे तो आप उसको बहुत ही इजीली इंटरप्रेट कर सकें, क्योंकि जब आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज रहेगी तभी आप इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे उस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की। सो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के एंड तक आप एमडीएस क्या होता है, एमडीएस कैसे करते हैं, उसके स्टेप्स क्या हैं, उसकी अप्रोचेस क्या हैं, डायमेंशंस कैसे डिसाइड करते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं और इंटरप्रेट करते कैसे करते हैं, इसको आप इस वीडियो के एंड तक बहुत इजीली समझ जाएंगे। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि सपोज मैं आपसे पूछता हूं कि आप सैमसंग और एप्पल कितने सिमिलर हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि सैमसंग का फोन और एप्पल का फोन कितने सिमिलर हैं। अगेन मैं आपसे पूछता हूँ कि एप्पल और वन प्लस कितने सिमिलर हैं। देन अगेन मैं पूछता हूँ आपसे कि सैमसंग और वीवो कितने सिमिलर हैं। तो जब मैं आपसे ये पूछूंगा तो आप क्या करेंगे? आप नंबर्स असाइन करेंगे, आप प्रेफरेंस बताएंगे, रैंकिंग्स करेंगे। जैसे आप 1 to 10 की सिमिलरिटी स्केल पे सिमिलरिटी या डिससिमिलरिटी शो करेंगे अपनी। ठीक है, 10 है सैमसंग और एप्पल के बीच में डिफरेंस, तो आप सिमिलरिटी शो कर रहे हैं। 1 के अराउंड है तो आप सिमिलरिटी शो कर रहे हैं। तो अभी तो हमारे पास लेसर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं या डेटा है। अब इमेजिन करो कि अगर आपके पास 500 1000 लोगों की रिस्पॉन्सेज आ गए। तो क्वेश्चन ये है कि इतने सारे नंबर्स को हम इजीली कैसे समझेंगे, कैसे हम उसे इंटरप्रेट करेंगे, हम कैसे उसे एक मीनिंगफुल चीज ड्राइव ड्राइव आउट करेंगे। तो यहाँ पर यूज होता है मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग का। एमडीएस क्या करता है, उन सारे नंबर्स को कन्वर्ट करता है विजुअल मैप में, या उसे हम स्पेटियल मैप भी बोलते हैं। एक 2 डायमेंशन का एक वो मैप बनाता है, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। तो एमडीएस क्या करता है, इन सारे जो नंबर्स जो आपने डेटा कलेक्ट करा है, जिस भी मेथड से आप कलेक्ट करा, क्वेश्चनर सर्वे मेथड से, तो उस नंबर्स को लेवल्स के अकॉर्डिंग वो मैप करता है, उस परसेप्चुअल मैप पे विजुअलाइज करता है। तो जो वो मैप होता है, उस मैप में जो ब्रांड्स, सपोज करिए मैंने अभी पूछा ना कि एप्पल और सैमसंग, एप्पल और वन प्लस और सैमसंग और वीवो कितने सिमिलर हैं। तो ये जो ब्रांड्स हैं, अगर किसी ने इनको एप्पल और सैमसंग को एक जैसा रेट करा है, अगर सिमिलरिटी स्केल पे उसने 9 दोनों को मार्क करा है, तो उनके स्कोर काफी सिमिलर हैं। इट मीन्स कि वो पर्सन उसको काफी, इन दोनों ब्रांड को काफी सिमिलर मानता है, सिमिलर परसीव करता है। तो वो जो परसेप्चुअल मैप बनेगा, तो ये दोनों ब्रांड्स भी एक दूसरे के क्लोज होंगे, एप्पल और सैमसंग। यानी जो ब्रांड्स एक जैसे परसीव होते हैं वो बहुत ही क्लोज दिखते हैं एक दूसरे के। एंड इसी का इनवर्स है कि जो ब्रांड्स अलग परसीव होते हैं वो एक दूसरे से काफी दूर होते हैं। ओके। तो यानी एमडीएस जो मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग है, ये पिक्चर या मैप
में हमारे नंबर्स को कन्वर्ट करता है कि हम विजुलाइज कर पाए अपनी नेकेड आई से। ओके, तो अगर हम एमडीएस की सिंपल डिफिनीशन को देखें तो मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो रिस्पोंडेंट्स की परसेप्शन और प्रेफरेंसेस को एक विजुअल स्पेस में रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग एक मल्टीवेरिएट टेक्निक है। हमने मल्टीवेरिएट टेक्निक क्या होती है डिस्कस करा था, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे फैक्टर एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, कॉन्जॉइंट एनालिसिस। उसी का एक पार्ट है मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग भी। तो ये मल्टीवेरिएट टेक्निक है। ओके, अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग क्या है कि ये हमें ये बताता है कि कंज्यूमर्स के माइंड में डिफरेंट ब्रांड्स की क्या पोजीशन है। जो हमने अभी ब्रांड्स का एग्जांपल लिया उसके अकॉर्डिंग कि कंज्यूमर्स के माइंड में डिफरेंट ब्रांड्स की पोजीशन क्या है। ये है मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग का सिंपल आर्गुमेंट। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है इस मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग में, वो है साइकोलॉजिकल स्पेस का। अच्छा, अभी हमने ऊपर जैसे एग्जांपल लिया था एप्पल और सैमसंग का, उसी को हम एक्सटेंड करते हैं। तो जैसे रियल वर्ल्ड में एप्पल और सैमसंग फिजिकली पास या दूर नहीं है, लेकिन कंज्यूमर्स के माइंड में उनकी एक इमेज होती है। जैसे कंज्यूमर सोचता है कि एप्पल प्रीमियम कैटेगरी का है, सैमसंग इनोवेटिव कैटेगरी का है। सेम अगर मैं वीवो की बात करूं तो वो कैमरा फीचर के लिए काफी फेमस है, Xiaomi बजट फ्रेंडली फीचर में है। तो ऐसे कंज्यूमर्स के माइंड में हर एक ब्रांड की एक इमेज होती है। तो ये जो माइंड के अंदर इमेज बनती है ना, इसी को साइकोलॉजिकल परसेप्शन कहते हैं। और एमडीएस इसी परसेप्शन को ग्राफ के फॉर्म में शो करता है। ओके, तो आई होप कि साइकोलॉजिकल स्पेस क्या है इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्पैटियल रिप्रेजेंटेशन या स्पैटियल मैप। तो स्पैटियल मैप क्या होता है? यू नो कि एमडीएस का जो फाइनल आउटपुट होता है वो एक स्पैटियल मैप होता है। इस मैप में हर ब्रांड एक पॉइंट के फॉर्म फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। ओके, इस एग्जांपल के लिए हम समझते हैं कि एप्पल और सैमसंग अगर सिमिलर परसीव होते हैं तो जो स्पैटियल मैप होगा उस मैप में, उस ग्राफ में वो दोनों काफी क्लोज होंगे। एंड वहीं पर अगर Xiaomi अगर बजट कैटेगरी में है, एप्पल प्रीमियम कैटेगरी में है, तो दोनों जो स्पैटियल मैप या ग्राफ है उसमें काफी डिस्टेंस पे होंगे, काफी दूर होंगे। इसलिए डिस्टेंस का मतलब होता है कि जितनी कम डिस्टेंस उतनी ज्यादा सिमिलरिटी, और जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा डिफरेंस। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना है आपने। ओके, तो ये देख सकते हैं यही होता है, इसे हम परसेप्चुअल मैप बोलते हैं या मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग। जब आप करते हैं तो यही आउटपुट, यही स्पैटियल मैप आपको दिखता है। अगर आपने मार्केटिंग सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो आपने वहां पे परसेप्चुअल मैप के बारे में समझा होगा। तो यही परसेप्चुअल मैप है, और इसके देखिए ये दो डायमेंशन हैं। क्या है डायमेंशन? एक शुगर रेट है और दूसरा मॉडर्निटी है, यानी मॉडर्न, ट्रेडिशनल, लो शुगर, हाई शुगर। इस मैप के 4 क्वाड्रेंट्स हैं। तो जैसे हमने डिस्कस करा था कि एप्पल, Xiaomi, वीवो, तो ऐसे ही अगर मैं इस कोका कोला कॉम्पिटिटर्स का एग्जांपल लूं तो आप देख सकते हैं डाइट कोक इस क्वाड्रेंट में प्लेस्ड है, पेप्सी, ये दोनों है। तो अगर पेप्सी मैक्स और कोक जीरो देखिए कितना सिमिलर है, क्योंकि ये दोनों जीरो शुगर की बात करते हैं तो काफी सिमिलर है इस मैप पे। देन एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं पेप्सी नेक्स्ट है, वो हाई शुगर मॉडर्न कैटेगरी में है। देन ट्रेडिशनल एंड हाई शुगर कैटेगरी में कोक क्लासिक है एंड पेप्सी है। इस मैप में आप देख सकते हैं कुछ गैप्स भी है, ये एम्प्टी स्पेसेस भी हैं। तो ये एम्प्टी स्पेसेस हमें क्या बताते हैं? एम्प्टी स्पेस हमें ये बताता है कि ये अंडर एक्सप्लोर्ड एरिया है। कोई नई कंपनी यहाँ प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकती है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आप इस एम्प्टी स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे अपना प्रोडक्ट आप प्लेस कर सकते हैं जो लो शुगर भी हो और ट्रेडिशनल भी हो, और वो डाइट कोक के सिमिलर हो। आप अपना प्रोडक्ट कोई बना लीजिए। अभी हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग। और इसके डायमेंशन से हमने बात करी थी कि
मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग में डायमेंशंस होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो एमडीएस ग्राफ में जनरली 2 या 3 डायमेंशंस होती हैं। डायमेंशंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं? तो डायमेंशन हमें उन हिडन फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं जिनके बेसिस पर कंज्यूमर्स ब्रांड्स को जज करता है। जैसे यहाँ पे आप शुगर रेट और मॉडर्निटी या ट्रेडिशनल बेस पर रेट कर रहे हैं ना, तो ये जो हिडन फैक्टर्स है जिसके बेसिस पर कंज्यूमर ब्रांड्स को रिप्रेजेंट जज करता है, उसे हम डायमेंशंस बोलते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे देखें, तो अगर हम स्मार्टफोन मार्केट के एनालिसिस कर रहे हैं और तो वहां पे डायमेंशन क्या हो सकता है? प्राइस हो सकती है एक डायमेंशन, प्राइस के बेसिस पे आप जज कर रहा है कंज्यूमर। क्वालिटी के बेसिस पे आप जज कर रहे हैं। प्रीमियम वर्सेस बजट फ्रेंडली डायमेंशन हो सकती है। परफॉर्मेंस वर्सेस कैमरा डायमेंशन हो सकता है। तो ये होती है डायमेंशन का कॉन्सेप्ट। आप इन्हीं डायमेंशंस को इंटरप्रेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एप्लीकेशंस ऑफ मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग। इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है? तो मोस्ट प्रिफर्ड जो एप्लीकेशन है मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग का, वो है मार्केटिंग रिसर्च में। हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग के एप्लीकेशन को। फर्स्ट एप्लीकेशन है इमेज मेजरमेंट का। तो इसमें क्या होता है कि एक कंपनी देख सकती है कि कस्टमर्स उसके ब्रांड्स को कैसे परसीव करते हैं, और कंपनी खुद कैसे अपने ब्रांड्स को परसीव कर रही है, और दोनों कंपेयर कर सकती है। क्योंकि हो सकता है ना कि कंपनी कैसे परसीव कर रही है और कंज्यूमर्स कैसे परसीव कर रहे हो, दोनों में बीच में डिफरेंस हो। तो ये इमेज मेजरमेंट में हमारी हेल्प करता है, परसेप्शंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है मार्केट सेगमेंटेशन की। तो एमडीएस की हेल्प से कंपनीज क्या कर सकती है कि सिमिलर कंज्यूमर्स को एक ग्रुप में आइडेंटिफाई कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, एक ग्रुप हो सकता है कैमरा लवर्स का, दूसरा गेमिंग यूजर्स का, कोई तीसरा हो सकता है बजट कॉन्शियस कंज्यूमर्स का। तो मल्टी डायमेंशनल के लिए हमें सेगमेंटेशन मार्केट स्ट्रेटजी क्रिएट करने में हेल्प करती है। देन थर्ड एप्लीकेशन है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कि इस स्पैटियल मैप पे, इस परसेप्चुअल मैप पे एम्प्टी स्पेसेस हैं, एम्प्टी एरियाज दिख रही हैं। तो क्या कर सकती कंपनी, इससे मार्केट में न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। एम्प्टी स्पेस अपॉर्चुनिटी हमें बताता है कि है वहां पे। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है। तो उसने मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग से हेल्प से डेटा कलेक्ट करा, एंड सॉरी डेटा कलेक्ट करा, और मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग से उसने प्लॉट करा और अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करी कि कहाँ और क्या मैं प्राइसिंग कर सकता हूँ ऐसे अपने प्रोडक्ट की, किस कैटेगरी में उसको फॉल कराऊं, हाई प्राइस और बेटर परफॉर्मेंस में, या लो प्राइस बेटर परफॉर्मेंस में। तो ऐसे ऐसे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस को मेजर करना। जैसे सपोज एक कंपनी चाहती है कि लोग उसके ब्रांड्स को प्रीमियम परसीव करें, प्रीमियम कैटेगरी में। तो कंपनी क्या कर सकती है, एडवर्टाइजमेंट के बाद एमडीएस दोबारा परफॉर्म कर सकती है, और ब्रांड ग्राफ में अगर प्रीमियम कैटेगरी में शिफ्ट हो गया है, पहले सपोज करिए वो बजट फ्रेंडली कैटेगरी में था, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के बाद एमडीएस अब किया गया, मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग प्लॉटिंग की गई, तो देखा गया कि अब जो हमारा ब्रांड है वो प्रीमियम कैटेगरी की ओर शिफ्ट हो चुका है या ट्रांजिशन कर रहा है। तो इससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमारी एडवर्टाइजिंग इफेक्टिव हुई है, क्योंकि हमारी एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमारे ब्रांड्स को लोग प्रीमियम कैटेगरी में परसीव करें। नेक्स्ट एप्लीकेशन है प्राइसिंग एनालिसिस का। तो एमडीएस की हेल्प से कंपनीज ये ऑब्जर्व कर सकती हैं कि प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होने से कंज्यूमर्स की परसेप्शन में चेंज हो रहा है या नहीं। जैसे सपोज करिए, अगर पहले हमारा बजट फ्रेंडली में था,
अब हमने प्राइसिंग इंक्रीज करी तो प्रीमियम कैटेगरी में चला गया, तो उससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि प्राइसिंग इंक्रीज करने से हमारा कैसे प्रोडक्ट बजट फ्रेंडली से प्रीमियम में चला गया है। तो हमें प्राइसिंग इंक्रीज नहीं करनी है, हमें बजट फ्रेंडली और प्रीमियम के बीच में एक कॉम्बिनेशन रखना है कि अफोर्डेबल भी हो और क्वालिटी भी हो उस प्रोडक्ट की। तो आप प्राइसिंग एनालिसिस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है चैनल डिसीजंस का। तो एमडीएस के हेल्प से कंपनी डिसाइड कर सकती है कि उसका प्रोडक्ट किस रिटेल आउटलेट के साथ बेस्ट फिट होगा। यानी फॉर एग्जांपल लग्जरी ब्रांड्स को प्रीमियम शोरूम में सेल करना चाहिए, बजट ब्रांड्स को मास रिटेल स्टोर में सेल करना चाहिए। तो ऐसे आप डिसाइड कर सकते हैं अपने चैनल डिसीजंस को। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन है एटीट्यूड स्केल कंस्ट्रक्शन। रिसर्चर्स एमडीएस की हेल्प से एटीट्यूड डायमेंशंस आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज कर सकता है एमडीएस को। इससे बेटर क्वेश्चनर और एटीट्यूड स्किल्स डेवलप की जा सकती हैं। ये काफी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। अ, ये क्वेश्चनर डिजाइन और उसका पार्ट है जहाँ पे एटीट्यूड स्किल्स वगैरह का कॉन्सेप्ट आएगा, तो वहां पे आप उसको और इलेबोरेट में समझ सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक एप्लीकेशंस हो सकती हाँ होती हैं मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग की, जहाँ एमडीएस यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है। सो आई होप कि उसकी एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग की। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम कवर करने वाले हैं वो है हाउ टू कंडक्ट मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि एमडीएस करने के स्टेप्स क्या हैं, डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, प्रॉब्लम कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, एमडीएस प्रोसीजर कौन सा फॉलो करते हैं। तो इन 6 स्टेप्स को फॉलो करके एक अप्रोप्रिएट मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग कर सकते हैं, और बहुत ही इजीली। सबसे पहला स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, देन सेकंड स्टेप है ऑब्टेन इनपुट डेटा यानी डेटा कलेक्शन, देन थर्ड स्टेप इज सेलेक्ट एन एमडीएस प्रोसीजर, देन फोर्थ स्टेप इज डिसाइड ऑन द नंबर ऑफ डायमेंशंस। हमने डायमेंशंस के बारे में डिस्कस करा था ना, वही इस स्टेप में करते हैं। देन हम उन डायमेंशन की लेबलिंग और कॉन्फ़िगरेशन को इंटरप्रेट करते हैं इस स्टेप में। देन हम एट द एंड रिलायबिलिटी और वैलिडिटी टेस्ट भी करते हैं या असेस करते हैं हम उसकी। तो हम इन स्टेप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेप है फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम, यानी रिसर्च प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करना। तो इस स्टेप में रिसर्चर को ये डिसाइड करना होता है कि एमडीएस करने का पर्पस क्या है। फॉर एग्जांपल, क्या हम स्मार्टफोन ब्रांड्स कंपेयर करना चाहते हैं, या सॉफ्ट ड्रिंक के ब्रांड्स को कंपेयर करना चाहते हैं, या सपोज करिए यूनिवर्सिटीज को कंपेयर करना चाहते हैं। तो पर्पस क्लियर होगा तभी मीनिंगफुल परसेप्चुअल मैप बनेगा। तो इस स्टेप में हम सबसे पहले अपने प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करते हैं कि व्हाट डू यू वांट टू कंपेयर एंड विच ब्रांड्स विल बी इंक्लूडेड, या विच अदर कैटेगरी जो भी आप करना चाहते हैं, ब्रांड्स, यूनिवर्सिटीज, या जो भी आप। तो इस स्टेप में आप ये करते हैं। अच्छा, इस स्टेप में एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है स्टिमुलाई का। तो स्टिमुलाई क्या होता है, इसको हम समझते हैं। बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है। तो एमडीएस में जिस चीज को कंपेयर करते हैं उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्मार्टफोन कंपेयर करें, स्मार्टफोन की स्टडी कर रहे हैं, तो जो एप्पल, सैमसंग, Xiaomi, वन प्लस, वीवो, ये जो ब्रांड्स है ना, इन्हें ही हम स्टिमुलाई कहते हैं या स्टिमुलस कहते हैं। ओके, तो अगर इनकी जगह मैं स्टिमुलस वर्ड भी यूज करूँ तो आप समझ जाइएगा कि मैं ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ। जब हमारा एग्जाम्पल फोन्स को कंपेयर करना हो, स्मार्टफोन को, सपोज करिए तो हम यूनिवर्सिटीज को कंपेयर कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज अब हमारी स्टिमुलाई हो जाएंगी। देन जब हमने प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर ली, तो अब नेक्स्ट स्टेप है कलेक्शन ऑफ डेटा। तो एमडीएस में जो डेटा है वो दो तरीके से कलेक्ट किया जाता है। दो टाइप का डेटा एमडीएस में यूज होता है। फर्स्ट है वो परसेप्शन डेटा, एंड सेकंड है प्रेफरेंस डेटा। हम इन दोनों को वन बाय वन समझते हैं अभी।
सबसे पहले हम परसेप्शंस डेटा को समझते हैं। तो जो परसेप्शंस डेटा बताता है कि कंज्यूमर्स ब्रांड्स को कैसे परसीव कर रहे हैं। आप इसकी मीनिंग को देखिए, परसेप्शन परसेप्शन यानी परसीव करना। तो इस टाइप का जो डेटा होता है ये हमें बताता है कि कंज्यूमर्स ब्रांड्स को कैसे परसीव कर रहे हैं। और इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है, ये होता है डायरेक्ट और डिराइव। डायरेक्ट में भी सिमिलैरिटी जजमेंट्स एंड डिराइव में भी एट्रीब्यूट रेटिंग्स। तो हम इनको वन बाय वन समझते हैं कि डायरेक्ट और डिराइव अप्रोच क्या है परसेप्शन डेटा का। सबसे पहले हम डायरेक्ट अप्रोच को समझते हैं। तो इस अप्रोच में जो रिसर्चर यानी जो आप रिसर्च कर रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग परफॉर्म कर रहे हैं, ये क्या करता है, वो डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से पूछता है कि सपोज करिए कि हाउ सिमिलर आर दीज ब्रांड्स, एप्पल और सैमसंग, या जो भी आप कर रहे हैं। हम फॉर दी सेक ऑफ कन्वीनियंस हम यहाँ पे स्मार्टफोन को कंपेयर करने वाले हैं। तो हमने उससे रिलेटेड स्मार्टफोन से डेटा कलेक्ट करा, तो हम अब पूछ रहे हैं लोगों से कि ये दोनों ब्रांड्स कितने सिमिलर हैं, एप्पल और सैमसंग या एप्पल और Xiaomi। अगर आप सैमसंग में भी हो, आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। अब रिस्पॉन्ड यहाँ पे जो रिसर्चर है वो क्या करेगा, वो एक कहेगा रिस्पोंडेंट से कि आप रेटिंग प्रोवाइड करिए 1 to 7 के स्केल पे, मतलब आप नंबर्स प्रोवाइड करिए। तो यहाँ पे रिस्पोंडेंट सिमिलैरिटी रेटिंग्स देता है, यानी जनरली 1 से 7 के बीच में वो एक रेटिंग देगा, या 1 to 10 के स्केल भी हो सकता है, 1 to 5 का भी स्केल हो सकता है। तो ये होता है डायरेक्ट अप्रोच, जहाँ पे सर्वेयर रिसर्चर डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से पूछता है कि ये दोनों ब्रांड्स कितने सिमिलर हैं, और आप जो रिस्पोंडेंट है वो रिसर्चर को सिमिलैरिटी रेटिंग्स प्रोवाइड करता है। अब सेकंड जो मेथड है वो है डिराइव्ड अप्रोच। तो इस मेथड में रिसर्चर डायरेक्टली सिमिलैरिटी नहीं पूछता है रिस्पोंडेंट से, जैसे इस मेथड में होता है ना, उसने कहा कि सिमिलैरिटी की 1 to 7 के सिमिलैरिटी इंडेक्स पे आप उसको रेट करिए। बट डिराइव्ड अप्रोच में जो रिसर्चर है वो सिमिलैरिटी नहीं पूछता उससे डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से। इंस्टेड रिस्पोंडेंट से एट्रीब्यूट पर रेटिंग्स लेता है, वो कलेक्ट करता है रिसर्चर हमारा। अब एट्रीब्यूट क्या होता है, तो सपोज करिए कि स्मार्टफोन है। तो स्मार्टफोन के क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, कैमरा क्वालिटी एक एट्रीब्यूट हो सकता है, बैटरी एक एट्रीब्यूट हो सकता है, प्राइस एक एट्रीब्यूट हो सकता है, परफॉर्मेंस, डिजाइन, इसके स्मार्टफोन के डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, फीचर्स हो सकते हैं, कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिसर्चर होता है वो कहता है रिस्पोंडेंट से कि आप हर ब्रांड्स को इन एट्रीब्यूट्स पर रेट करिए। ओके। एंड बाद में जो रिसर्चर होता है वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से उसे कैलकुलेट करता है कि कौन सा ब्रांड सिमिलर है, कौन सा डिसिमिलर है। अच्छा, जब इस एट्रीब्यूट बेस पे भी रेटिंग होती है तो एक रेटिंग स्केल ही होती है वहां पे भी, यानी कैमरा 1 to 7 के स्केल पे आप कैमरा को कैसे इन दो ब्रांड्स को रेट कर रहे हैं, बैटरी 1 to 7 के स्केल पे कैसे रेट कर रहे हैं, प्राइस 1 to 7 या 1 to 9 के स्केल पे कैसे रेट कर रहे हैं, परफॉर्मेंस, डिजाइन, तो वहां भी स्केल होती है। लेकिन एक एडिशनल फीचर होता है रेटिंग एट्रीब्यूट का। एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट बेस्ड रेटिंग होती है, जो हम सैंपल डेटा सेट को एनालाइज करने वाले हैं उसमें भी हमने डायरेक्ट परसेप्शन डेटा कलेक्ट करा है, और डिराइव्ड अप्रोच है, यानी हमने एट्रीब्यूट रेटिंग्स कलेक्ट करी है। आगे हम अभी देखेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि दोनों मेथड में से बेटर कौन है, डायरेक्ट अप्रोच या डिराइव्ड अप्रोच। तो सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस और एडवांटेजेस हैं। तो हम अगर डायरेक्ट अप्रोच की एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें रिसर्चर को पहले से एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई नहीं करने पड़ते हैं। यहाँ पर कंज्यूमर्स अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग सिमिलैरिटी जज करता है, इसलिए ये नेचुरल अप्रोच है। लेकिन इस अप्रोच में डायमेंशंस को इंटरप्रेट करना काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल एट्रीब्यूट्स नहीं है। क्योंकि हमें पता नहीं है कि रिस्पोंडेंट किस बेसिस पर सिमिलैरिटी जज कर रहा है, तो इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो इसकी एक ये लिमिटेशन है। वहीं पे जो डिराइव्ड अप्रोच की एडवांटेजेस है, यहाँ पे डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करना काफी इजी है, क्योंकि एट्रीब्यूट्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं हमारे पास।
लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है कि हमें एट्रीब्यूट्स पहले से आइडेंटिफाई करने होते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट मिस हो गया तो परसेप्चुअल मैप जो क्रिएट होगा वो इनकम्प्लीट होगा। तो इसकी एक ये लिमिटेशन है, लेकिन सबकी अपनी एडवांटेजेस, प्रोज एंड कॉन्स वगैरह है। लेकिन ये सजेस्ट किया जाता है कि आप इन दोनों की कॉम्बिनेशन यूज करिए, क्योंकि आपका पर्पस क्या है कि जो आपका स्पेटियल मैप है, जो आपका आउटपुट है, वो काफी इनरिचिंग हो, जिससे आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन कर सके। तो आप डायरेक्ट और डिराइव्ड अप्रोच का कॉम्बिनेशन यूज करके अपने डेटा को काफी इनरिचिंग कर सकते हैं, सो दैट कि आपका परसेप्चुअल मैप कंप्लीट बने। तो हमने डिस्कस करा कि परसेप्शन डेटा क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड टाइप का, जो कि है प्रेफरेंसेस डेटा का। तो हमने देखा था कि परसेप्शन डेटा में सिमिलैरिटी पूछी जाती है, अब वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो या डिराइव्ड हो। लेकिन प्रेफरेंसेस टाइप के डेटा में यहाँ पे सिमिलैरिटी नहीं पूछी जाती है, बल्कि यहाँ पे रिस्पोंडेंट्स हमें बताते हैं कि कौन सा ब्रांड उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। यानी वो रैंक करते हैं, रेट करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि रैंक दीज ब्रांड्स फ्रॉम मोस्ट प्रिफर्ड टू लीस्ट प्रिफर्ड। तो ये होता है प्रेफरेंस टाइप का डेटा। ओके, सो आई होप कि आपको परसेप्शन और उसके सब टाइप्स और प्रेफरेंस टाइप के डेटा को क्या होते हैं क्लियर होगा। तो हमें कौन से टाइप का डेटा कलेक्ट करना होता है। सो हमने अभी तक प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर ली, डेटा भी हमने कलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम एमडीएस प्रोसीजर डिसाइड करने वाले हैं कि कौन सी एमडीएस टेक्निक हम यूज करने वाले हैं, जिसकी हेल्प से परसेप्चुअल मैप क्रिएट होगा। तो एमडीएस टेक्निक दो टाइप की होती है, एक होती है मैट्रिक मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग टेक्निक, और दूसरी है नॉन मैट्रिक मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग। तो सबसे पहले हम मैट्रिक मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग को समझते हैं। तो मैट्रिक एमडीएस तब यूज होता है जब इनपुट डेटा जो हमारा है वो इंटरवल या रेशियो स्केल पे हो। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास डेटा हो एक्चुअल डिस्टेंस का, एक्चुअल रेटिंग्स का, कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यूज हो जैसे प्राइस की 40,000 50,000, तो जो मैट्रिक एमडीएस है ये ओरिजिनल न्यूमेरिकल रिलेशनशिप को प्रिजर्व करता है। अभी जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको काफी अच्छे से क्लियर होगा। एंड जो नॉन मैट्रिक मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग मेथड है, प्रोसीजर है, ये तब यूज होता है जब इनपुट डेटा ऑर्डिनल या रैंकिंग टाइप का हो, जैसे रैंक फर्स्ट सेकंड थर्ड। फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस ऑर्डर हो सकता है, लिकर्ट्स की रैंकिंग हो सकती है। नॉन मैट्रिक मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग मेथड या प्रोसीजर मार्केटिंग रिसर्च में मोस्ट प्रिफर्ड है, क्योंकि मार्केटिंग में जो डेटा कलेक्ट करते हैं वहां पे हम प्रेफरेंसेस के ही डेटा कलेक्ट करते हैं, रैंकिंग्स के ही डेटा कलेक्ट करते हैं मोस्टली। तो वहां पे ये ज्यादा फॉलो किया जाता है मार्केटिंग रिसर्च में। अच्छा, इस स्टेप में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि एक रिसर्चर को यहाँ पे एक डिसीजन लेना होता है कि वो क्या इंडिविजुअल लेवल एनालिसिस करने वाला है या एग्रीगेट लेवल एनालिसिस करने वाला है। अब ये क्या होता है इंडिविजुअल लेवल और एग्रीगेट लेवल। तो जो इंडिविजुअल लेवल एनालिसिस होता है, यहाँ पे हर रिस्पोंडेंट का एक अलग परसेप्चुअल मैप बनेगा। तो यहाँ पे जो डेटा की ग्रैनुलैरिटी है ये काफी इंक्रीज होगी, क्योंकि आपके पास सारे इंडिविजुअल्स का अलग अलग परसेप्चुअल मैप होगा। तो आपके लिए काफी यूजफुल है। लेकिन ये प्रोसेस काफी टाइम टेकिंग और लेंदी हो सकता है। तो जो मोस्ट कॉमन प्रिफर्ड मेथड है वो है एग्रीगेट लेवल पे परसेप्चुअल मैप बनाना, यानी सब रिस्पोंडेंट्स का कंबाइंड परसेप्चुअल मैप बनाना। कंपनीज जनरली इसी अप्रोच को मार्केटिंग कंपनीज जनरली इसी अप्रोच को फॉलो करती हैं, क्योंकि कंपनीज इंडिविजुअल कस्टमर के लिए स्ट्रेटजी नहीं बनाती है, वो मार्केट सेगमेंट के लिए स्ट्रेटजी बनाती है। तो एग्रीगेट लेवल का परसेप्चुअल मैप यूजफुल होगा उनके लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। देन नेक्स्ट स्टेप में हम डिसाइड करने वाले हैं नंबर ऑफ डायमेंशंस का। डायमेंशंस क्या होता है इसकी हमने डिस्कशन ऑलरेडी की थी ऊपर। तो इस स्टेप पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
जो एमडीएस मैप है वो 2D मैप क्रिएट करना है या 3D मैप क्रिएट करना है या 4D मैप क्रिएट करना है, क्योंकि उसी हिसाब से हम डायमेंशंस की लेबलिंग करेंगे। और डायमेंशन का एक और पर्पस होता है कि कम से कम डायमेंशन में हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो इस स्टेप में आपको ये डिसीजन लेना होता है कि नंबर ऑफ डायमेंशन कितने होंगे। अगर सपोज करिए अगर वो 2D डायमेंशन है तो ऐसा 2D डायमेंशन ऐसा होगा जहाँ पे 2 डायमेंशन होंगे। तो इसको इंटरप्रेट करना काफी आपके लिए ईजी है। तो इस स्टेप में कितने डायमेंशन होने चाहिए ये आप डिसाइड करते हैं। तो ये कैसे आप डिसाइड करें कितने नंबर ऑफ डायमेंशन होने चाहिए। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। जैसे एक है प्रायोरी नॉलेज। जैसे थियरी या पास्ट रिसर्च ने सजेस्ट करा कि इतने नंबर ऑफ डायमेंशन इज अप्रोप्रिएट फॉर दिस टाइप ऑफ रिसर्च। जैसे स्मार्टफोन इंडस्ट्री का आप परसेप्शन मैप क्रिएट करना चाहते हैं तो रिसर्च दिखाती है कि ऑलरेडी जो इस फील्ड में रिसर्च हुई है वो कहती है कि 2 डायमेंशन प्राइस और क्वालिटी इज अप्रोप्रिएट। तो ये जो प्रायर नॉलेज है ये हमें आपको गाइड कर सकता है कि कितने डायमेंशन होना चाहिए। दूसरा हो सकता है कि अगर आप लार्ज नंबर ऑफ डायमेंशंस को इंक्लूड कर देंगे तो आपके लिए इंटरप्रिटेशन करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका पर्पस यही है कि आप मिनिमम नंबर ऑफ डायमेंशंस से मैक्सिमम नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन को डिराइव करें, रिप्रेजेंट करें। तो आप कितना डायमेंशन इंटरप्रेट कर सकते हैं, काफी मेसी ना हो जाए, तो उस बेसिस पे भी आप डिसाइड कर सकते हैं। देन थर्ड क्राइटेरिया है एल्बो क्राइटेरिया। अच्छा, एल्बो क्राइटेरिया में एक प्लॉट होता है। देखिए इस प्लॉट में एक जो वर्टिकल एक्सिस है उस पे स्ट्रेस है एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे नंबर ऑफ डायमेंशन है। तो इसको भी हम यूज करके नंबर ऑफ डायमेंशन यूज कर सकते हैं। अच्छा, इस मैप पे जहां भी एल्बो एल्बो हो रहा है यानी बेंड हो रहा है, उतने नंबर ऑफ डायमेंशन, उससे पहले वाले नंबर ऑफ डायमेंशन इज अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ डायमेंशन। देखिए यहाँ पे 2 पे ये बेंड हो रहा है, टिल्ट हो रहा है, एल्बो क्रिएट हो रही है। तो ये जो एल्बो क्राइटेरिया में सजेस्ट करता है कि 2 डायमेंशन इज अप्रोप्रिएट। ओके, तो इस मेथड्स भी हम स्ट्रेस वर्सेस डायमेंशनलिटी एल्बो क्राइटेरिया को एनालाइज कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस करा था कि डायमेंशन उतने ही होने चाहिए जितना यूजफुल हो, ईज ऑफ यूज हो आपके लिए, मेसी और कम्बरसम प्रोसेस ना हो। और कुछ स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस भी होती हैं, उनके बेसिस पे भी हम डायमेंशंस कितने होने चाहिए डिसाइड करते हैं। तो इस स्टेप में हम नंबर ऑफ डायमेंशन डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करी, देन हमने किस टाइप का डेटा हमें कलेक्ट करना है वो डिसाइड करा, देन हमने एमडीएस प्रोसीजर कौन सा हम फॉलो करने वाले हैं, तो हम नॉन मेट्रिक एमडीएस प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं। एंड नंबर ऑफ डायमेंशंस कितने होने वाले हैं, तो सपोज कीजिए 2 डायमेंशन फॉलो करने वाले हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है लेबल द डायमेंशन एंड इंटरप्रेट द कॉन्फ़िगरेशन। तो जब आप डायमेंशन क्रिएट करते हैं तो मान लीजिए सपोज आपने 2 डायमेंशन लिया, तो आप डायमेंशन 1 और डायमेंशन 2 इसका नाम नेमिंग करेंगे। अभी आप लेबलिंग नहीं करेंगे। लेबलिंग आप अपने जब आप परसेप्शुअल मैप क्रिएट हो जाएगा तो आप अपने डेटा को ऑब्जर्व करके लेबलिंग करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे लेबल करते हैं, हम कैसे डायमेंशन को नेमिंग करते हैं। ओके, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं लेबलिंग के भी कि अगर सपोज कि परसेप्चुअल मैप से में अगर कोई 2 ब्रांड्स अगर पास है, नियर बाय है, तो वो सिमिलर परसेप्शन शो करता है। अगर फार अवे है तो वो डिफरेंट परसेप्शन को शो करता है। अगर कोई ब्रांड सपोज करिए आइसोलेटेड है, वो किसी कोने में है, तो वो यूनिक कुछ चीजें कंट्रीब्यूट कर रहा है, यूनिक इमेज है। कोई एम्पटी स्पेस है तो हमने डिस्कस करा था कि अपॉर्चुनिटीज हैं वहां पे प्रोडक्ट लॉन्च करने की। तो ये कुछ रूल्स हैं जिसकी हेल्प से आप डायमेंशन की लेवलिंग कर सकते हैं और कॉन्फ़िगरेशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं। इस स्टेप में हमारा ये काम होता है। एंड नेक्स्ट स्टेप में हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी टेस्ट करते हैं, यानी वो जो हमने मॉडल क्रिएट करा है, जो हमने सॉल्यूशन प्रेजेंट करा है, वो कितना रिलायबल है और कितना ट्रू है। क्योंकि रिसर्च का सबसे इंपॉर्टेंट जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। आपका सॉल्यूशन कितना परफेक्ट है, कितना आंसर कर रहा है उस कॉन्सेप्ट को, ये चेक करना होता है। इसके कई मेथड होते हैं। आर स्क्वायर मेथड होता है कि आर स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट बताता है हमारे मॉडल की, यानी जितनी ज्यादा आर स्क्वायर की वैल्यू उतना ही अच्छा हमारा मॉडल, उतना ही हमारी मॉडल फिट है। मॉडल हमारा वही एक्सप्लेन कर चीजें कर रहा है जो हम
रिसर्च कर रहे हैं। देन सेकंड क्राइटेरिया है स्ट्रेस वैल्यू का। स्ट्रेस वैल्यू क्या होती है? तो जैसे हमने बात करी थी कि आर स्क्वायर गुडनेस ऑफ इट है, तो उसी का इनवर्स है बैडनेस ऑफ इट, जिसे हम स्ट्रेस वैल्यू भी बोलते हैं। यानी स्ट्रेस वैल्यू स्ट्रेस जितना कम होगा, हमारा मॉडल उतना ही अच्छा होगा। और स्ट्रेस जितना ज्यादा होगा, स्ट्रेस की वैल्यू, उतना ही मॉडल हमारा पुअर होगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे स्ट्रेस 20% है, तो हमारा मॉडल पुअर है। और स्ट्रेस हमारा 0 है या 2.5 के करीब है, तो एक्सीलेंट या परफेक्ट फिट है हमारा मॉडल। तो इस स्टेप में हम ये डिसाइड करते हैं, लेबलिंग करते हैं। सो आई होप कि मल्टी डायमेंशन स्केलिंग क्या होती है, परसेप्चुअल मैप क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है मल्टी डायमेंशन स्केलिंग के, एंड हाउ टू कंडक्ट मल्टी डायमेंशन स्केलिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम एक सैंपल डेटा के हेल्प से जब मूवी में कैसे मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग और परसेप्चुअल मैप क्रिएट करते हैं, ये देखेंगे। सो आप सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा। सो अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, एंड नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।